हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के गौर कथा श्री चैतन्य चरितमृत से तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आदि लीला के चौथे अध्याय, जिसका नाम है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक कारण। तो इसके श्लोक संख्या 30 तक हमने चर्चा किया था। इसमें भगवान कृष्ण अपने जो ब्रज के भक्तों का जो शुद्ध भक्ति है, प्रेम है, उसका वर्णन कर रहे हैं, उसके लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं और उस प्रकार का हर प्रकार के रीति रिवाजों से परे जाकर के जो शुद्ध प्रेम है, जिसमें वो ब्रज के वो जो भक्त हैं और भगवान कृष्ण स्वयं भी योग माया के प्रभाव में ये भूल जाते हैं कि वो कृष्ण जो है परम भगवान है। केवल शुद्ध प्रेम का ही आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार के जो ब्रज के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं वृंदावन धाम को साथ में लेकर। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, धर्म छाड़ी रागे तुम्हें कराए मिलन, कभू मिले कभू न मिले दैवे रघुनंदन। इस प्रकार के इस विशेष रूप से अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें कृष्ण डिस्कस कर रहे हैं कि जो भगवान का माधुर्य रस है गोपियों के साथ, उसका क्या स्वरूप है, क्या लक्षण। एक तो कल हमने चर्चा किया था कि पूर्ण रूप से शुद्ध है और निष्कपट प्रेम होता है। इस भौतिक जगत में उसका रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंबित रूप देखने को मिलता है जो कि घृणित होता है और निकृष्ट होता है, लेकिन ये वास्तविक रूप में और शुद्ध रूप में आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार का प्योर अटैचमेंट विल यूनाइट अस इवन एट द एक्सपेंस ऑफ मोरल एंड रिलीजियस ड्यूटीज। धर्मा डेस्टिनी विल समटाइम्स ब्रिंग अस टुगेदर एंड समटाइम्स सेपरेट अस। इस प्रकार से धर्म छाड़ी रागे तुम्हें करे मिलन, कभू मिले कभू न मिले दैवे रघुनंदन। So the gopis came out to meet Krishna in the dead of night when they heard the sound of his flute. Srila Rupa Goswami has accordingly composed a nice verse that describes a beautiful boy called Govinda standing by the bank of the Yamuna with his flute to his lips in the shining moonlight. Those who want to enjoy life in the materialistic way of society, friendship, and love should not go to the Yamuna to see the form of Govinda. The sound of Lord Krishna's flute is so sweet that it has made the gopis forget all about their relationships with their kinsmen and flee to Krishna in the dead of night. तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के जो फ्लूट की ध्वनि को सुन करके किस प्रकार से ब्रज के भक्त सब आकर्षित हो जाते हैं, इसका वर्णन गोस्वामी इसी आदि लीला के 5वें अध्याय 224 नंबर श्लोक में करते हैं। By leaving home in that way, the gopis transgress the Vedic regulations of household life. This indicates that when natural feelings of love for Krishna become fully manifest, a devotee can neglect conventional social rules and regulations. In the material world, we are situated in designated positions only, but pure devotional service begins when one is freed from all designations. When love for Krishna is awakened, the designated positions are overcome. तो जब भगवान कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम विकसित होता है जिस भक्त के हृदय में, तो समस्त प्रकार के जो विधि भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके परे जाकर के केवल भगवान को शुद्ध प्रेम के वशीभूत होकर के सेवा अर्पण करने की इच्छा रखता है। ऐसे हैं ब्रज के का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो स्पॉन्टेनियसली यानी नैसर्गिक रूप में, स्वाभाविक रूप में वो कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। कृष्ण के फ्लूट का ध्वनि सुन करके, कृष्ण के सुंदरता को देख करके, कृष्ण के गुणों के बारे में स्मरण करके, कि लीलाओं के बारे में श्रवण करके भगवान के जो ब्रज के भक्त हैं वो नैसर्गिक रूप में यानी स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं और विदाउट देयर कॉन्शियसनेस,
बिना उनके चेतना के, बिना उनके जाने वो जो वैदिक जो नियम कानून है उसको उल्लंघित होकर के भी भगवान का सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के उल्लंघन करते हैं, वो बस भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं इसलिए उनका सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उसके परे जाकर के वो उनका सेवा करते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रेम में आदान प्रदान होता है भगवान को ये अत्यंत प्रिय होता है और भगवान इससे बिक जाते हैं। The spontaneous attraction of Sri Krishna for his dearest parts and parcels generates an enthusiasm that obliges Sri Krishna and the gopis to be together. To celebrate this transcendental enthusiasm, there is need of a sentiment of separation between the lover and the beloved. In the condition of material tribulation, no one wants the pangs of separation. But in the transcendental form, the very same separation being absolute in its nature, it strengthens the ties of love and enhances the desire of the lover and beloved to meet. The period of separation, evaluated transcendentally, is more relishable than the actual meeting, which lacks the feelings of increasing anticipation because the lover and beloved are both. इस प्रकार के दो प्रकार के तरीके से प्रेम का आदान प्रदान होता है, एक विरह भाव में और एक जब मिलते हैं। तो कृष्ण के साथ जब हम लोग रहते हैं उसमें जो प्रेम का आदान प्रदान होता है उससे कई गुना ज्यादा प्रेम की बढ़ोतरी होती है जब के बीच में विरह होता है। और इसीलिए योग माया के प्रभाव से योग माया ये समय समय पे ये कार्य करती है, भगवान कृष्ण को ब्रज के भक्तों से कभी अलग करना, कभी मिलाना, ताकि भक्तों का भगवान के प्रति जो प्रेम वो हमेशा बढ़ता रहे। और प्रभुपाद जी जैसे वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य, ये जो इस संसार में जो सेपरेशन होता है, विरह होता है, और उससे हम तुलना नहीं कर सकते। इस संसार में जो सेपरेशन है वो व्यक्ति को दुखी करता है, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक जगत में भगवान से कुछ समय के लिए जब भक्त अलग होता है, विरह में जाता है, तो उसका भगवान के प्रति और शुद्ध प्रेम में बढ़ोतरी होती है और वो दिव्य आनंद को अनुभव करता है, कर पाता है। इसलिए उस प्रेम के आदान प्रदान में रस को उत्पन्न करने के लिए योग मार्ग प्रभाव से कार्य किया जाता है। ये सब वर्णन कर रहे हैं। ए सब रस निर्यास करी आस्वाद, ए द्वारे करी सब भक्ति प्रसाद। I shall taste the essence of all these rases, and in this way I shall favor all that taste. भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैं भिन्न भिन्न प्रकार के आध्यात्मिक रसों का, हर रस के सार खुद भी आस्वादन करता हूँ और अपने भक्तों के ऊपर भी कृपा करके उनको भी इसमें आस्वादन करने का मौका मिलता है। रजेर निर्मल राग सुनी भक्तगण, रागम आगे भजे ये न छाड़ी धन। Then, by hearing about the pure love of residents of Raja, devotees will worship me on the path of spontaneous love, abandoning all rituals of religiosity and fruitive activity. जिस प्रकार से भगवान कृष्ण प्लान करते हैं और अवतरित होते हैं अपने पूरे ब्रज धाम को लेकर के, और उसके साथ ही साथ में जो स्पॉन्टेनियस लव है, राग मार्ग की जो भक्ति है, उसको प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि जो इस संसार के बद्ध जीव हैं इस प्रकार के स्पॉन्टेनियस प्रेम के, यानी राग आत्मिका प्रेम के आदान प्रदान को जब श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो उससे आकर्षित हो जाएं और जो विधि विधान वाले धर्म है, विधि विधान वाले धर्म और कर्म को छोड़ के राग मार्ग में भगवान का सेवा करने के लिए आतुर हो जाए। यानी सरल भाषा में बोले तो शास्त्र समस्त वैदिक शास्त्र को 4 भागों में बांटा गया है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। व्यक्ति धर्म करता है अर्थ प्राप्त करने के लिए, अर्थ प्राप्त करता है काम वासनाओं की पूर्ति के लिए, और फिर उससे जब परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो संसार से मोक्ष की कामना करता है। लेकिन ये तब तक ही किसी व्यक्ति के हृदय में ये 4 चीजें तब तक ही रहती हैं जब तक वो कृष्ण के जो ब्रज वासियों के साथ, भगवान के ब्रज के शुद्ध भक्तों के साथ जो निर्मल राग है, निर्मल प्रेम है, उसके बारे में जब तक कुछ सुनता नहीं है। जैसे ही उसके बारे में श्रवण कर लेता है, जान लेता है, तो वो इस प्रकार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छाओं को त्याग करके जो पंचम पुरुषार्थ है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, वो है कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रेम, उसके लिए वो ललायत हो जाता है, आतुर हो जाता है
और उसी को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। और उसको प्राप्त करने के हेतु वो ऐसे रागात्मिका भक्त ब्रज के भक्त का अनुगमन करते हुए रागानुगा भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से शुद्ध भक्ति के मार्ग में प्रवेश करते हैं। Many realized souls, such as Raghunath Das Goswami and K. Pulasekar, have recommended with great emphasis that one develop this spontaneous love of God, even at the risk of transgressing all the traditional codes of morality and religiosity. Sri Raghunath Das Goswami, one of the 6 Goswamis of Vrindavan, has written in his prayers called the Mana Siksha that one should simply worship Radha and Krishna with all affection. Na dharmam, na adharmam, shruti gana niruktam, kila kuru. One should not be much interested in performing Vedic rituals or simply following rules. इस प्रकार से अंततः ये निष्कर्ष है, हमारे महान आचार्यों ने भी ये निष्कर्ष दिया है और कृष्ण भी इसी उद्देश्य से अवतरण लेते हैं। कृष्ण को धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए अवतरण लेने की आवश्यकता नहीं, ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया। वो तो भगवान नारायण के रूप में, नारायण जो है अवतार लेके वो कार्य कर सकते हैं। कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण क्यों आते हैं? केवल केवल इस प्रकार की रागानुगा भक्ति को का प्रचार प्रसार करते हैं। रागानुगा जो भक्ति है, स्पॉन्टेनियस डिवोशन, शुद्ध प्रेम से वशीभूत होकर के भक्त किस प्रकार से वैदिक शास्त्रों में वर्णित जो धर्म कर्म है के परे जाकर के जो शुद्ध प्रेम शुद्ध भक्ति करते हैं, उस चीज को प्रकाशित करने के लिए कृष्ण अवतरित होते हैं और उन्हीं की शिक्षा हमारे महान आचार्य देते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इसलिए अपने ग्रंथ मना शिक्षा में वर्णन करते हैं कि व्यक्ति हमको या जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं उनको ना तो धर्म ना ही अधर्म के प्रति ही रुचि रखना चाहिए। वो केवल और केवल शुद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण की सेवा करने में ही रुचि रखना चाहिए। इसलिए जो भक्त होते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए चैतन्य अष्टक के 34 श्लोक में बोलते हैं, न धनम न चनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिरहेतु की भय। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुझे जन्म जन्मांतर तक नंद नंदन कृष्ण के चरण कमलों का केवल सेवा चाहिए। और इस प्रकार से एक महान साउथ इंडियन श्री वैष्णव संप्रदाय के आलवार में, जिनका नाम कुलशेखर तलवार के नाम से भी जाना जाता है इनको, तो उन्होंने भी एक बहुत सुंदर मुकुंद माला स्तोत्र ये प्रार्थना में लिखते हैं, जिससे सेम यही चीज जो है सूचित होता है। कुलशेखर हैज रिटन सिमिलरली इन हिज बुक मुकुंद माला स्तोत्र 8वां श्लोक। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है मुकुंद माला स्तोत्र, तो पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इसका कुछ श्लोकों तक ट्रांसलेशन किया, उसके पश्चात प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इसको लिख लिया। मुकुंद माला स्तोत्र इसमें 5वें श्लोक में बताते हैं, नास्ता धर्मे नव सुनिचय नैव कामोपभोगे यद भावयन् तत् भवतु भगवन् कर्माणि एतत् प्रार्थयन् मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। तो जो ब्रज के शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में क्या भाव होता है वो श्लोक, वो नहीं चाहते हैं और कोई भी चीज, ना आस्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामो। I have no attraction for performing religious rituals or holding any earthly kingdom. I do not care for sense enjoyments. Let them appear and disappear in accordance with my previous deeds. तो जो जिनके हृदय में ब्रज का शुद्ध प्रेम होता है या जो ब्रज का जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध प्रेम चाहते हैं, तो वो ना ही किसी प्रकार के धर्म को करने के लिए आसक्त होते हैं और ना ही किसी भी प्रकार के अधर्म के प्रति, अधर्म से उनकी जो है घृणा होती है। ना ही वो इस संसार, इस भौतिक जगत का सुख चाहते हैं, किसी भी प्रकार की इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, और ना ही वो जो भौतिक सुख आता है उससे घृणित महसूस करते हैं।
वो सोचते हैं लेट देम अपीयर एंड डिसअपीयर इन अकॉर्डेंस विथ माय प्रीवियस स्टेट। पूर्व यद भावयम तद भवतु। यद भावयम मतलब जो होना है मेरे जीवन में, यानी दुख आना है तो दुख आए, सुख आना है तो सुख आए, बहुत ऐश्वर्य मिलना है तो ऐश्वर्य मिले, और अगर भिखारी बन के रहना तो भिखारी बन के रहो। जो भी होना है यद भावयम तद भवतु, लेट इट बी देयर, लेट इट सो हैपन, ये हो जाए। हाँ भगवान, हे भगवान, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पूर्व कर्मानुरूपम, पिछले मेरे कर्म के अनुसार जो भौतिक प्रकृति को ब्रह्मा जी ने जो भी विधान लिखा है, जो उनको देना है भौतिक प्रकृति को, जो मुझे देना है पिछले कर्म अनुसार, मुझे भिखारी रखना है भिखारी रखना है, ऐश्वर्य देना है ऐश्वर्य रखे, इंद्र तृप्ति देना है इंद्र तृप्ति देना ही देना है, मन में दुख देना है तो मुझे नरक जान न भेजना है तो नरक भेजे, स्वर्ग में भेजना है तो स्वर्ग में भेजे। लेकिन मैं आपसे ये सब प्रार्थना नहीं करूंगा कि मुझे स्वर्ग में क्यों, नरक में क्यों डाला जा रहा है, मुझे स्वर्ग चाहिए। या कुछ लोग होते हैं जो विरक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि इस भौतिक संसार से मैं, के सुखों से मैं बचा रहूं, कि सुख ना आए ज्यादा, कि माया से मैं बचा रहूं, माया ना मिले। तो लेकिन वो भक्त जो होते हैं, शुद्ध भाव जिनके हृदय में होता है, वो क्या बोलते हैं, एतत् प्रार्थया मम बहुमतम जन्म जन्मांतरे अपि। बोलते हैं my only desire is to be fixed in devotional service to the lotus feet of the Lord, even though I may continue to take birth here life after life। एतत् प्रार्थया मतलब केवल इतना ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मम बहुमतम, बहुमतम का मतलब होता है द ओनली डिजायर, जिसको मैं सबसे सही मानता हूँ, सबसे ज्यादा मानता हूँ, या मेरा केवल एकमात्र इच्छा है, बहुमतम जन्म जन्मांतरे अपि, केवल इस जन्म के लिए नहीं या अगले जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतरे अपि मतलब कंटिन्यूअस हर जन्म के लिए। ऐसा भी नहीं चाहता कि मुक्ति मिल जाए, जन्म से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जन्म जन्मांतरे भी त्वत्पदाम्भो रुहयुगता निश्चला भक्तिरस्तु। क्या आपके चरण कमलों, दो 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 चरण कमलों, रुहा युग, युग मतलब द पेयर ऑफ लोटस फीट, तो गता निश्चला भक्तिरस्तु, के प्रति निश्चल भक्ति हमेशा रही रहे, आपके चरण कमलों की सेवा में मैं हमेशा लगा रहूं, ये बस इच्छा है। तो इस प्रकार के जो शुद्ध भाव है, ये राग राग मार्ग के भक्तों के पास होता है। और इसी चीज को प्रचारित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए कृष्ण आए, इसका झलक दिखाना। तो कृष्ण की जो ब्रज लीला है, तो ब्रज के भक्तों के बारे में जब हम सुनेंगे ब्रज लीलाओं को, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है कि किसी प्रामाणिक भक्त के मुख से, किसी ब्रज के भाव को रखने वाले भक्त के मुख से ही जब हम श्रवण करेंगे ब्रज की लीलाओं को, कृष्ण का उनके भक्तों के साथ, ग्वाल वालों के साथ, वात्सल्य की गोपियों के साथ, और जो माधुर्य रस की गोपियां हैं उनके साथ जो लीलाएं कृष्ण ने किया है, तो उनको जब हम किसी ब्रज के शुद्ध भाव को हृदय में धारण करके रखने वाले भक्त के मुख से सुनेंगे, तभी हम वास्तव में इस भाव के प्रति आकर्षित होकर के इसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। अन्यथा अगर हम किसी अवैष्णवोत्कीर्ण पूतम हरिकथामृतम शरण श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोशिष्ट यथा पर, अगर कोई अभक्त है, अगर उसके मुख से हमने सुना ब्रज की लीलाओं को, तो वो ब्रज की लीला जो कि पूरी तरह से हृदय को शुद्ध करने की शक्ति रखती है, और जो हमको हर प्रकार से धर्म और अधर्म के परे लेके जा सकती है, शुद्ध कृष्ण प्रेम विकसित करने में मदद कर सकती है, वही ब्रज की लीलाएं विष के समान बन जाती हैं अगर कोई अभक्तों के मुख से सुनता है। इसलिए तत्व के साथ सुनना महत्व, तत्व को जानना है जरूरी है। ये इनका, और ये जो हम लोग अभी प्रसंग चर्चा कर रहे हैं इसमें लीलाएं नहीं वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रज के जो भक्त हैं भगवान कृष्ण के साथ किस तरह से उनका भाव है, किस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उस तत्व का केवल एक जो है झलक दिखाया जा रहा है। आगे आने वाले अध्याय में कविराज गोस्वामी और डिटेल में इसका वर्णन करेंगे कि क्यों जो जैसे ब्रज की गोपियां हैं उन्होंने हर कुछ त्याग करके जो है कृष्ण को समर्पण कर दिया, इसके पीछे भाव क्या, वो निर्मल शुद्ध निर्मल कृष्ण प्रेम। जिस प्रकार से गंगोत्री में जो गंगा निकलती है, तो वहां पे जितनी गंगा, गंगा तो हमेशा पवित्र है, उसमें कोई संशय नहीं है, चाहे उसमें कोई कितना भी जो है गंदा चीज मैला चीज डाल देता है, लेकिन जो जो तत्व जानते हैं गंगा माता का, तो वो लोग
वो भक्त लोग भले ही गंदी मैली दिखे, लेकिन फिर भी उसमें स्नान करते हैं और अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं, पवित्रता प्राप्त करते हैं। लेकिन वो गंगा जो गंगोत्री में निकलती है, जिस प्रकार से वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रूप से भी पवित्र है और भौतिक रूप से भी पूर्ण रूप से पवित्र है, स्पॉटलेस है, उसी प्रकार से गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो पूरी तरह से शुद्ध है, निश्चल कृष्ण प्रेम। तो उसका वर्णन आगे वाले अध्याय में किया जाएगा, किस भाव में गोपियां कृष्ण का सेवा करते हैं। तो यहाँ पे ये इस चीज को प्रकट करने के लिए भगवान का उद्देश्य था, क्योंकि जब तक लोग जानेंगे ही नहीं कि ऐसा कुछ करके शुद्ध कृष्ण प्रेम होता है संसार में, तो इसके बारे में जब तक जानेंगे नहीं तो लोग उसको प्राप्ति की चेष्टा कैसे कर सकते हैं। और केवल जाने मात्र से भी कार्य पूर्ण नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होता है। इसलिए पहले तो कृष्ण आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में और केवल प्रकाशित करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं ब्रज के शुद्ध जो भक्ति है, शुद्ध प्रेम है उनके प्रति ब्रज के भक्तों के द्वारा। तो उन लीलाओं को सुन करके इस संसार के बद्ध जीवों के हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है कि हाँ, मैं भी इस प्रकार के ब्रज के भक्तों के समान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित करना चाहता हूँ। लेकिन केवल इतना करने से सफिशिएंट नहीं होगा, फिर कृष्ण को फिर से आना पड़ता है और वो जो ब्रज का शुद्ध प्रेम है वो कैसे प्राप्त करना है वो प्रोसेस विधि सिखाते हैं, और वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पे रूपरेखा तैयार की जा रही है। कविराज गोस्वामी इसलिए इस अध्याय में पहले कृष्ण के अवतरण, कृष्ण क्यों आते हैं उसका पूरा रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, बता रहे हैं। और फिर इसके पश्चात कृष्ण के आने का जो मिशन है वो 50% ही होता है जब कृष्ण रूप में आते हैं। जो नेक्स्ट 50% है 100% हो पाता है जब वही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और उस ब्रज के भक्ति को खुद भी आस्वादन करते हैं और अपने कई साथी संगियों को साथ में लेकर के आस्वादन करते हैं ब्रज के शुद्ध कृष्ण प्रेम को, और साथ ही साथ में उसका वितरण करते हैं। इस प्रकार से इस अध्याय में ये वर्णन आगे प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।